Hello everyone. In the previous lecture, we have completed Gangu's suite. ओके उसके जितने भी सम थे वो सब हमने कंप्लीट कर दिए थे एंड ट्राई दोस्त के जो सम थे वो सब हमने कंप्लीट किए थे प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आगे जो है पेज नंबर 127 उस पर प्रैक्टिस टाइम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक टू हर क्लास। टुडे 45 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। How many children will need to share one book? ओके नीलू उसने कितने स्टोरी बुक ली है? 15। स्टोरी बुक्स कितनी है? 15। टुडे 45 स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ओके आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है? 45 स्टूडेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक? तो सभी कितने स्टूडेंट को ये बुक शेयर करनी पड़ेगी? ओके डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 45 है। अब आपके क्लास में अभी कितने स्टूडेंट है? 45 एंड आपके पास बुक कितनी है? तो 15 है। तो एक बुक कितने स्टूडेंट को शेयर करनी पड़ेगी? ओके तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो, 45 डिवाइड बाय 15। ओके तो 15 डिवाइड करेंगे हम 45 को, तो 15 3 क्या होता है? 15 का टेबल अगर आता है तो 15 3 45। ओके डायरेक्ट कट हो जाएगा ये। एंड अदरवाइज अगर दूसरी तरह से करना है तो 15 स्टूडेंट है तो फर्स्ट 15 बुक को हम फर्स्ट 15 स्टूडेंट को दे रहे हैं। ओके 45 में से 15 स्टूडेंट को हमने बुक दे दी, तो अभी भी कितने स्टूडेंट बाकी है? 30। तो अभी 30 स्टूडेंट को भी बुक देनी पड़ेगी फिर से। तो उन दोनों को हम क्या उनमें से अभी भी 15 स्टूडेंट यानी कि 15 को दूसरा बार हम लेंगे। ओके तो 45 स्टूडेंट है उसमें से अभी भी कितने बाकी रह रहे हैं? 15 अभी भी बाकी है। एंड लास्ट में 15 कितनी टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया? 3 टाइम्स। तो 3 बुक जो 3 स्टूडेंट है उसको हमें शेयर करनी पड़ेगी। यानी कि एक बुक है, ये बुक है, तो उसके पास कितने स्टूडेंट को बैठाना पड़ेगा? हमें 3 स्टूडेंट को, उस तरह से। ओके वो तीनों शेयर करके देखेंगे कि अभी उसके पास बुक नहीं है तो 3 स्टूडेंट एक साथ बैठ के उसमें से देखेंगे उस तरह। फिर नेक्स्ट है अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg वीट फॉर अ मंथ। अब 8 पीपल की एक फैमिली है, उनको 60 kg वीट चाहिए। हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर वीक? तो जो ये फैमिली है उसको 1 वीक में कितने वीट चाहिए? अब मंथ में उनको चाहिए थे 60 kg, तो वीक यानी कि कितने डेज हुए? 7 डेज। एंड मंथ है तो मंथ में आप कोई भी मंथ ले सकते हो। ओके मंथ में कितने डेज होते हैं? 28 भी आ सकते हैं, 29 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है एंड 31। अगर फरवरी है एंड लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है तो कितने आएगा? 28। अगर लीप ईयर है तो आएगा 29 एंड 30 वाला भी आता है। ओके जो अभी अप्रैल में अप्रैल मंथ चल रहा है तो वो कितना का होता है? 30 का। मार्च है वो कितने का होता है? 31। ओके वैसे दिसंबर है, सभी कुछ मंथ होते हैं 31 वहाँ तक जाते हैं, कुछ 30 तक जाते हैं। एंड फरवरी है वो 28 या 29 होता है। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कहा नहीं है, तो हमें जो इजी लग रहा है उसके हिसाब से हम क्या लेंगे कि 1 वीक जो 1 मंथ है उसका हम 27 डे ले लेते हैं।
सॉरी 28 डेज। ओके, तो मंथ था तो यहाँ पर हमने उसके लिए 28 डेज, और 28 डेज में उनको ज़रूरत कितनी है वीट की, 60 kg। अब 1 वीक में उनको कितनी ज़रूरत होती है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 7 डेज में उनको कितनी वीट की ज़रूरत होगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 × 7 डिवाइड बाय 28, 7 4 जा 28 एंड 15 से कट करेंगे 60 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20। तो पर मंथ पर वीक उनको कितने केजी वीट चाहिए, 15 kg। 15 kg वीट अगर हो गए तो वो उनको 50 kg वीट चाहिए पर वीक, ऐसा उसका आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करना है कि हमने उस जो डेज है वहाँ पर आप कोई भी डे मंथ है वहाँ पर कोई कितने भी डे ले सकते हो, पर सबसे इजी वे आपको ये रहेगा 28 वाला। ओके, 29 भी ओड हो जाएगा, ये भी ओड हो जाएगा, ये भी ओड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इजी रहा इसलिए हमने लिया 28 डेज में उसको 60 kg वीट की ज़रूरत है, तो 7 डेज में कितने वीट की ज़रूरत होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 के टेबल में 28 आता था तो हमने क्या किया, 7 4 जा 28, 7 7 विल बी कट, दोनों जगह से 7 निकल गया। अब नीचे क्या बच रहा है 4, तो 60 को हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो उनको 1 वीक में मिलेगा 50 kg का वीट की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट है राजिया वेंट्स चेंज फॉर 500 रुपीज़। अब राज्य है उसको 500 रुपीज़ के चेंज चाहिए। तो फर्स्ट है हाउ मनी नोट्स विल सी गेट इफ़ सी वेंट्स इन रिटर्न। ओके, तो उसको कितने नोट्स वापस मिलेंगे अगर उसको, उसमें हमें पार्ट गिवन है कई सारे। फर्स्ट है ऑल 100 नोट, अगर सभी 100 के नोट्स हो तो उसको कितने नोट्स मिलेगी 100 के। अब किसके चेंज चाहिए थे 500 के। ओके, एंड सभी कितने के नोट्स चाहिए उसको 100 के, तो 100 से डिवाइड कर दो तो 0 0 कट, तो आंसर क्या मिलेगा 5। 100 के 5 नोट्स उसको मिलेंगे। एंड अगर चेक करना है तो 1 बाय 1 ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जैसे लाइन में कर दे, पर वह काफ़ी लंबा हो जाएगा। 5 - 1 400, फर्स्ट टाइम किया हमने यानी कि 100 के नोट मिली। अब दूसरी बार करेंगे 300, तो दूसरी 100 के नोट मिली, फिर अभी भी 100 की नोट मिलेगी यहाँ पर हमें 200, तो तीसरी 100 की नोट मिल गई, फिर 100 अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 100। फोर्थ नोट हमें मिल गई एंड लास्ट में 100 में से 100 जाएगा यानी कि 0, तो टोटल कितनी नोट मिली उसको 500। पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे कि 100 100 100 ऐसे कैसे होगी 500, 5 टाइम्स करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब है 50 रुपीज़ के कितनी नोट्स उसको मिलेगी, ये 100 रुपीज़ की थी, ब्लैंक्स में आपको आंसर लिखना है 5। अब 50 रुपीज़ के कितने नोट्स उसको मिलेगी अगर 500 के चेंज चाहिए तो अगर इस मेथड से जाओगे तो काफ़ी लंबा होगा। फर्स्ट 500 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेगा 450, फिर 50 सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेगा 400, तो ऐसा 10 टाइम्स होगा। तो कितना आएगा आंसर 10। एंड दूसरी तरह से करना है तो कितने के चेंज चाहिए थे 500 के, तो 500 रखो ऊपर, एंड कितने की नोट्स है तो क्या 50 रुपीज़ की नोट है, तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएगा, 5 5 कट नहीं करना है। ओके, 5 1 जा 5 एंड 10, 5 10 जा कितना होता है 50, तो 10 नोट्स उसको मिलेगी। ओके, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, डिवाइड अगर करोगे 50 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 0, या 5 10 जा 50, वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है अगर 20 रुपीज़ की नोट होती है उसके पास, तो
तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डिवीज़न 500 डिवाइड बाई 25 सॉरी 20। ओके, तो 0 0 यहाँ पर भी कट हो रहा है। अब 50 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। 2 का टेबल सबको आता होगा, 2 2 ज़ा 4 1 0 2 5 ज़ा 10। ओके 0 0। तो कितने नोट्स मिले हमें, 25। अगर 20 के नोट चाहिए आपको तो 25 नोट्स आपको मिलेगी 500 के अगर चेंज लेने हैं तो। एंड लास्ट में है ऑल 5 रुपीज़ नोट। अगर सभी 5 रुपीज़ के नोट है तो आपको कितने नोट्स मिलेगी 5 रुपीज़ की। तो चेंज कितने के चाहिए थे, 500 के। एंड रुपीज़ कितने रुपीज़ की नोट है, 5 रुपीज़ की। तो 500 जा 500 उस तरह से हो जाएगा। कितनी नोट्स होगी, 500 नोट्स आपको मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 tomatoes equally in 3 baskets. How many tomatoes will there be in each? अगर 72 टमाटोज़ है एंड उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 3 बास्केट में इक्वली। ओके, सभी में इक्वल टमाटोज़ रखने हैं, तो सभी बास्केट में यानी कि 1 बास्केट में कितने टमाटोज़ होंगे वो हमें फाइंड करना है। अगर इस तरह से कोई भी सम बन रहा है तो आप कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिख दो बास्केट एंड यहाँ पर लिख दो टमाटोज़। थ्री बास्केट है एंड उसमें कितने रखे हैं, 72 टमाटोज़ तीनों बास्केट में। तो 1 बास्केट में कितना होगा। अदरवाइज डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हो, 72 डिवाइड बाई 3। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट में यही मिलने वाला है, 72 डिवाइड बाई 3। डिवीज़न कर देते हैं, 72 डिवाइड बाई 3 का टेबल सबको आता है। अब 3 का टेबल हमें कब तक बोलना है, जब तक जो ये फर्स्ट वाली डिजिट है उससे बड़ा ना हो जाए। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो 9 7 से बड़ा है तो उससे पहले कौन सा नंबर आया, 6। तो 3 2 जा 6, यहाँ पर आएगा 1 एंड 2। अब 12 है, 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12। तो कर दो डायरेक्ट 0 0। यानी कि ईच वन जो बास्केट था, एक बास्केट में कितने टमाटोज़ हो गए, 24 टमाटोज़। ओके, नेक्स्ट है, देर आर 350 bricks in a hand cart and Vinod found the weight of a bricks to be 2 kg. What will be the weight of all bricks? ओके, एक ब्रिक से उसका वेट उसने निकाला तो कितना हुआ था, 2 kg एक ब्रिक्स का वेट, यानी काफ़ी भारी है वो। तो 350 kg जो 350 ब्रिक्स थी तो उनका वेट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर लिख दो ब्रिक्स एंड यहाँ पर लिखो वेट। अब 1 ब्रिक्स है उसका वेट कितना है, 2 kg। तो अब टोटल ब्रिक्स कितनी है, 350 ब्रिक्स है, तो उनका वेट कितना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 350 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा, डिवाइड बाय 1। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आप सभी को आता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि आंसर क्या मिला आपको, 700 kg। ओके, उसका वेट इतना होगा 700 kg। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिस टाइम का जितने भी सम है वो हो रहे हैं कंप्लीट।
नेक्स्ट टॉपिक है अब पेज नंबर 128, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। फर्स्ट है राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। ओके, चिल्ड्रन है वो अपने दादाजी से क्या कर रहे, पैसे मांग रहे हैं। आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। ओके, अब दादाजी क्या कर रहे हैं कि मेरे पास 70 रुपीज़ है, अगर आप सभी इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो कि सभी को इक्वली मिल रहा है, तो ये सभी मनी जो है वो मैं आपको दे दूंगा, अगर राइट आंसर आ रहा है तो अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड है, हमें गिवन है उसके नीचे वन मेथड, राशि एंड सीमा थ्रो फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइड बाई 5। अब उन दोनों को पता था कि 70 डिवाइड बाई 5 किस तरह से करते हैं, तो उनकी मेथड है सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड सेज फर्स्ट 70 एंड यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, तो 5 को बाहर रखा एंड 70 को अंदर। फर्स्ट आई गिव 10 रुपीज़ टू ईच वन ऑफ अस। ओके, टोटल रुपीज़ कितने थे, 70 रुपीज़ थे, तो एंड चिल्ड्रन कितने, तो 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन के बीच हमें 70 रुपीज़ देने। तो फर्स्ट उसने क्या किया सीमा ने कि फर्स्ट उसने सभी को 10 रुपीज़ दे दिए, यानी कि 10 रुपीज़ देंगे तो 5 10 जा कितने होते हैं 50, यानी कि 50 रुपीज़ अभी निकल गए इसमें से 70 में से, तो अभी कितने बच रहे हैं लास्ट 20 रुपीज़। ओके, फर्स्ट स्टेप में उसने सीमा ने ऐसा किया कि 10 रुपीज़ के नोट 5 जो चिल्ड्रंस थे उन सभी को दे दिए। अब उनके पास बच रहे हैं 20 रुपीज़। तो सेकेंड स्टेप में उसने किया, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज़ चला गया। अब बच कितने रहे थे 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट, अभी भी 20 रुपीज़ बाकी है। राशि कंप्लीट इट लाइक दिस से सी से। ओके, अब 20 रुपीज़ थे तो सभी को कितने के 5 के नोट्स दे दो। ओके, आई गिव 4 रुपीज़ फॉर 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। अब 5 चिल्ड्रंस थे एंड बच्चे कितने थे 20 रुपीज़ ये थे, तो 5 का टेबल में आपको पता है कि 20 आता है, 5 4 जा 20। अब सभी को 4 रुपीज़ आप देंगे तो क्या होगा, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 20 माइनस 20 यानी ये इसका आंसर आ गया 0। अब सभी को कितने रुपीज़ देने थे वो ही हमें फाइंड करना था ना। तो फर्स्ट सभी को कितने मिले थे 10 रुपीज़ की नोट मिली थी, एंड उसके बाद दूसरी बार हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तब कितने रुपीज़ मिले 4 रुपीज़। तो इन जनरल दोनों को कितने मिलेंगे, सभी को कितने मिलेगा 14 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, नाउ नथिंग इज़ लेफ्ट, अब कुछ भी बाकी बच रहा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर अब जितने भी रुपीज़ थे वो सभी कंप्लीट हो गए and all the money is divided equally, so each get 10 plus 4 is equal to 14 rupees। ओके, तो सभी को कितने रुपीज़ मिलेंगे यहाँ पर 14 रुपीज़ मिलेगी। ये फर्स्ट मेथड थी। अनदर मेथड है, मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइड बाई 5 इन डिफरेंट वे। लोकेश राइट फर्स्ट आई गिव 5 रुपीज़ टू ईच। ओके, अब दूसरी मेथड है, हमें गिवन है कि डिवीज़न करना है, तो किस तरह से करेंगे, रुपीज़ कितने थे 70 रुपीज़ एंड 5 से हमें डिवाइड करने थे 5% के बीच 70 रुपीज़ हमें इक्वली करने हैं। तो उसने फर्स्ट क्या किया कि 5 रुपीज़ के जो नोट थे वो उसने फर्स्ट दे दिए सभी को। ओके, तो 5 जा कितने होता है 25, यानी कि 25 रुपीज़ अब इसमें से चले जाएंगे। ओके, 25 रुपीज़ सभी को मिल गए, तो इन दोनों का कर दो सब्ट्रैक्शन, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 5 बिकम्स 10 एंड 7 बिकम 6, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 5। अभी भी कितने रुपीज़ बाकी है 45 रुपीज़।
ओके, फर्स्ट स्टेप में ऐसा किया। फिर नेक्स्ट है आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 5 इंटू 5 यानी 25 रुपीज़। ओके, 25 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि सभी को बेच दिए। तो 25 रुपीज़ बेच दिए, तो अभी भी कितने रुपीज़ लेफ्ट है, 45 रुपीज़। नेक्स्ट आई गिव 6 रुपीज़ मोर टू एवरीवन। अब सभी को वो कितने रुपीज़ देने वाला है, 6 रुपीज़। तो 5 6 जा कितने होते हैं, 30। ओके, मल्टीप्लाई कर देना है 5 6 जा। अब जो 5 का टेबल हो तो सभी को आते होगा आई थिंक, 1 to 10 तक तो कंप्लीट कर ही देना है आपको। 30 यहाँ पर आपको मिलेगा 15। अभी भी कितने रुपीज़ बाकी है, 15 रुपीज़। ओके, तो लास्ट में आपको पूछा था कि नाउ आई एम लेफ्ट विथ ब्लैंक रुपीज़। तो अभी भी कितने रुपीज़ बाकी है, 15। इन दोनों का कर देना है सब्ट्रैक्शन, 5 - 0 5, 4 - 3 1। ओके, हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी, complete it. So each children gets 5 plus 6 plus blank is equal to blanks rupees. ओके, अभी भी 15 रुपीज़ रिमेनिंग है, अभी भी इतने रुपीज़ लेफ्ट है। तो अब जो लोकेश है वो क्या करेंगे, सभी को कितने कितने रुपीज़ देंगे। तो सिंपली आपको 5 का टेबल देखना है। तो 5 3 जा कितने होते हैं, 15। तो सभी को कितने कितने रुपीज़ मिलने वाला है, 3। ओके, यहाँ पर बीच में प्लस की साइन आपको करनी है, 5 + 6 + 3। तो 5 3 जा 15। अब कुछ भी लेफ्ट नहीं है। ओके, तो कितने कितने रुपीज़ देंगे सभी को, 3 रुपीज़। लास्ट में लोकेश है वो 5 + 6 + 3 एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14। तो सभी को कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 14 रुपीज़ मिल रही है। सेकेंड मेथड थी, आप इस तरह से भी कर सकते हो। चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 and see if you get 70 is your answer correct. ओके, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट आया है या रॉन्ग, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको आंसर मिला है, यहाँ पर 14 हमें आंसर मिला, तो 14 को क्या करना है, जिससे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें जो जिससे डिवाइड किया था वो वापस मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। तो 5 4 जा 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 + 2 7। ओके, तो 70 आंसर हमें वापस मिल रहा है, तो कि यस ये राइट है। ओके, वैसे ये इजी है, जिसको भी 14 का टेबल आता है वो डायरेक्ट बताएंगे, 14 5 जा 70। ओके, तो आप ऐसे आप जो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग वो चेक भी कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है, राइट है। अगर इसकी जगह पर कोई और आंसर आया होता तो आपको पता चल जाता कि हमारा जो ये आंसर है वो है रॉन्ग। नेक्स्ट है योर मेथड। नाउ यूज़ योर ओवन मेथड टू डिवाइड 70 रुपीज़ इक्वली अमंग 5 पीपल्स। इफ़ यू वांट you can start by giving 2 rupees to each, or you can even start with 11 to each. ओके, अब सेकेंड मेथड से आप अपनी मेथड से करना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 70 को फर्स्ट 2 से सभी को 2 रुपीज़ दे दो, या तो फिर फर्स्ट क्या कहा था, 2 रुपीज़ देना है। सभी को 2 रुपीज़ देंगे तो 5 2 जा कितने होते हैं, 10। तो यहाँ पर आएगा 10, ये हो गया 60। अब सभी को 12 रुपीज़ दे दो, 12 5 जा कितने होते हैं, 60। ओके, 2 5 जा 10 एंड 60। तो 12 + 2 कितने होंगे, 14। वैसे अगर 11 रुपीज़ आप दे रहे हो, सेकेंड ऐसा कहा था, तो 55 रुपीज़ हुए। 11 5 जा 55। तो यहाँ पर कितने रुपये बचे अभी, 15 रुपीज़ प्लस 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 0 0। वैसे भी आपको आंसर मिलेगा 14। का कई सारे मेथड्स है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पर जो जनरल मेथड है वो यही है, 70 डिवाइड बाई 5। तो फर्स्ट हमें 1 डिजिट लेके चेक करना है, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 7 - 5, 2 ऊपर से 0 नीचे आएगा, एंड 5
4 जा 20। ओके, ये जो है वो प्रॉपर मेथड है। ये सब भी आपके सिलेबस में अभी गिवन है, तो देख लेते हैं। ओके, कैन यू स्टार्ट विथ 15 टू ईच। ओके, तो लास्ट में अगर उसका क्वेश्चन क्या है कि 15 रुपीज़ आप सबको दे सकते हैं, तो क्या रॉन्ग, क्योंकि सभी को कितने मिल रहे हैं, 14 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो आप 15 रुपीज़ नहीं दे सकते हो सभी को। ओके, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ट्राई डूइंग दस। अब यहाँ पर आपको कई सारे ट्राई करने को गिवन है। 65 डिवाइड बाय 5, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट डिवीज़न कैसे करते हैं, तो फर्स्ट 1 डिजिट लो, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 यानी ये 1, एंड ऊपर से 5 नीचे आएगा, तो 5 3 जा 15। ओके, 0 0 आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है। एंड अगर आपको इस मेथड से जाना है तो किस तरह से करेंगे, 65 है तो फर्स्ट 10 रुपीज़ दे दो सभी को, जैसे उसने किया था फर्स्ट। तो 10 देंगे तो 50 रुपीज़ हो गई है, यानी कि अभी भी कितने भी लेफ्ट है, 15 रुपीज़ सभी को मिल गए। 15 रुपीज़ अभी भी लेफ्ट है, तो 5 प्लस 5 3 जा 15। ओके, तो 0 0 ये आंसर आएगा यहाँ पे। वैसे ही 84 है, 84 डिवाइड बाय 2, ओके ये है। तो आप कैसे कर सकते हो, 4 रुपीज़ दे दो, 2 4 जा, अगर 40 रुपीज़ देंगे इस मेथड से अगर जाओगे, दोनों में अगर देखोगे तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया हमने, ऊपर से उसको नीचे लिया है, एंड यहाँ पर हमें एडिशन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर 40 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 84 एंड प्लस 2 2 2 जा 4 0, तो 42 हमको आंसर मिलेगा। एंड जो सेकंड मेथड थी प्रॉपर, तो यहाँ पर डायरेक्ट होगा 2 4 जा 8, 4 ऊपर से नीचे आएगा, 2 2 जा 4। ओके, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। बाकी जो है सी डी वो आप होमवर्क में कर देना, सी डी ई। अब नेक्स्ट आ रहा है 109, 3 डिजिट वाले देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसे हो रहा है। वन 108 डिवाइड बाई 9, तो फर्स्ट अगर इस मेथड से जाना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम सभी को 11 रुपीज़ दे देते हैं, या फिर डायरेक्ट करना है तो 12 दे दो, तो 108 मिल जाएगा आपको। ओके, एंड ऐसा नहीं करना है तो 10 से स्टार्ट करो। 10 तो कितने हुए, 9 10 जा 90। ओके, तो यहाँ पर आएगा 8 एंड यहाँ पर आएगा 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, एंड 9 2 जा क्या होता है 18। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बीच में प्लस करना है, तो 10 प्लस 2 कितने हुए 12। एंड जो हमारी मेथड है वो क्या है, 9 1 जा 9। ओके, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 9 1 जा 9 लेके, अब यहाँ पर 1 है तो ये इससे छोटा नंबर है, तो 2 डिजिट हम एक साथ लेंगे उस तरह से। तो 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1 एंड ऊपर से आएगा 8, तो 9 2 जा 18। ओके, तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 12। वैसे यहाँ पर आपको गिवन है 2 3 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, जो हमारी मेथड है उसी से जाएंगे। फिर 3 ऊपर से नीचे आएगा तो 2 1 जा 2, एंड 2 4 जा 2 2 जा 4 होता है, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम रखेंगे 2। ऊपर से आएगा 2 2 6 जा 12,
ओके 0 0। तो आंसर क्या मिलेगा 116। नेक्स्ट स्टेप 4 to 8 डिवाइड बाय 2। तो इसी मेथड से अगर जाओगे आप तो फर्स्ट 1 डिजिट लेंगे, 2 2 ज़ा 4 0, ऊपर से 2 नीचे आएगा, 2 1 जा 2 0, ऊपर से 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, ओके 0। उस तरह से आप ये सभी सम सॉल्व कर सकते हो, ओके। ओके तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो भी है पेज नंबर 130 से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके तो बाय एवरीवन।